शिव बाबा के स्नेही बच्चों की 3 कैटेगरी। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक स्नेह करने वाले, दूसरे स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी स्नेह संकल्प मात्र भी जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कुछ मेहनत के स्नेही की तरफ स्वतः ही हो जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधन से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन, आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन ये साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए स्नेह दोनों तरफ अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए जो बाप के स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लग पड़ते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते। तो इनको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह निभाने वालों में करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पांस देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कमी होती है। कभी होती है और कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाली समीप है, लेकिन समान नहीं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना मिलता है। क्या? हिम्मत, उमंग, उत्साह की मदद मिलती है विशेष बाप द्वारा, और वो मिलती ही रहती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं
सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो इसलिए ही सभी हैं, लेकिन तीन प्रकार के हैं।